हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया, गुड। लास्ट में बच्चों हम लोग पैंक्रियाज के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था बच्चों पैंक्रियाज के दो पार्ट होते हैं। एक होता है लोब्यूल जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बच्चों जो एंडोक्राइन पार्ट होता है। यहाँ देखो बच्चों, लोब्यूल्स 98% एक्सोक्राइन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बच्चों एंडोक्राइन। जरा इसका नाम पढ़ो बच्चों, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और जरा यहां पर पढ़ो बच्चों क्या लिखा है, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने मिलते जुलते शब्द हैं बच्चों, बहुत ध्यान रखना जिससे गलती ना हो। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूछा जाए तो पैंक्रियाज, और सेल्स ऑफ लैंगरहैंस पूछा जाए बच्चों तो इन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं जो एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। इनका काम फैगोसाइटोसिस है। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आंसर होगा पैंक्रियाज, सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं ये एपिडर्मिस में पाई जाती हैं बच्चों, स्किन के एपिडर्मिस में, और इनका काम फैगोसाइटोसिस होता है। मैं आगे दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है। जो लोब्यूल पार्ट होता है बच्चों, आप ध्यान से डायग्राम देखो, कल मैंने बताया था लोब्यूल्स, हर लोब्यूल के सेंटर में कैविटी पाई जाती है बच्चों, इस कैविटी कहते हैं ल्यूमेन। लोब्यूल्स की जो सेल्स होती हैं इन्हें कहते हैं एसिनल सेल्स या पैंक्रियाटिक एसिनाई। यही सिक्रीट करती है बच्चों पैंक्रियाटिक जूस जो कि ल्यूमेन में कलेक्ट होता है। ल्यूमेन में कलेक्ट होने के बाद छोटी छोटी डक्ट से बाहर आता है, फिर ये बनाती है पैंक्रियाटिक डक्ट। यहां देखो बच्चों, पैंक्रियाटिक डक्ट बाइल डक्ट से कंबाइन करके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम में लाकर सिक्रीट कर देती है पैंक्रियाटिक जूस। ये बच्चों मैंने बता दिया था। एक क्वेश्चन फिर से बच्चों इनसे पूछा गया है। यहां पर बच्चों एक ऐसी भी डक्ट ह्यूमन के पैंक्रियाज में देखी गई है जो पैंक्रियाटिक जूस को, मतलब डायरेक्टली थोड़ा बहुत पैंक्रियाटिक जूस को सीधे ला करके ड्यूडेनम में छोड़ देती है। इसे बच्चों डक्ट ऑफ सैंटोरिनी कहा जाता है। ये बच्चों एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसका जिक्र बच्चों मैंने कल किया था। तो पैंक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन ये मेन डक्ट होती है और डक्ट ऑफ सैंटोरिनी ये एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट। जरा इस शब्द को देखो बच्चों, यहां पर लिखा है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी और यहां पर बच्चों लिखा है कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी। दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, इसलिए ध्यान रखना। यह भी बच्चों नीट का क्वेश्चन है। डक्ट ऑफ सैंटोरिनी पैंक्रियाज की एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, और कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी बच्चों साउंड बॉक्स या लैरिंग्स से पाई जाती है। जब मैं लैरिंग्स पढ़ाऊंगा तो उसका जिक्र मैं करूंगा। तो फिर से बच्चों मिलते जुलते शब्दों को मैं एक साथ इसलिए बता दे रहा हूं जिससे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर रहे। तो अब बताओ बच्चों, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी दिस इज द एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, और कार्टिलेज ऑफ सैंटोरिनी पूछा जाए तो ये साउंड बॉक्स या लैरिंग्स से पाई जाने वाली एक कार्टिलेज होती है। क्लियर बच्चों? जो लोब्यूल पार्ट होता है बच्चों एक्सोक्राइन पार्ट होता है। अब एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो। ये बच्चों मैंने 3 सिक्रीशन, इसका जिक्र बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में एक आध दो शब्दों का जिक्र किया गया, लेकिन उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है यहां पर कॉन्सेप्ट देख लो बच्चों, जिससे आज की बात तुमसे गलती ना हो। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन सिक्रीशन, पैराक्राइन ग्लैंड पैराक्राइन सिक्रीशन। इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ध्यान से देखो बच्चों। ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन हमेशा एक डक्ट की सहायता से आए और कभी भी ब्लड में ना जाए, कभी भी ब्लड में ना जाए, ऐसी ग्लैंड को बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ऐसे सिक्रीशन को एक्सोक्राइन सिक्रीशन कहा जाता है। अब बताओ बच्चों, लोब्यूल्स को एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्यों कहा गया? कल बच्चों मैंने बताया था कि पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पाया जाता है। अब लोब्यूल एक्सोक्राइन क्यों हुआ? क्योंकि इसका सिक्रीशन हमेशा एक डक्ट की सहायता से आएगा और कभी भी ब्लड में नहीं जाएगा। देख सकते हो बच्चों, लोब्यूल्स का सिक्रीशन पैंक्रियाटिक डक्ट से आकर के ड्यूडेनम में आता है। ड्यूडेनम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन सिक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार फिर से, जिसका सिक्रीशन हमेशा एक डक्ट की सहायता से कभी ब्लड में ना जाए, ऐसी ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ऐसे सिक्रीशन को बच्चों एक्सोक्राइन सिक्रीशन कहते हैं। दूसरा है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिक्रीशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? ऐसी ग्लैंड्स जिनका सिक्रीशन बिना डक्ट की सहायता से आए, विदाउट डक्ट, या डक्टलेस ग्लैंड भी कह सकते हो। तो ऐसी ग्लैंड बच्चों जिनका सिक्रीशन बिना डक्ट की सहायता से आए और हमेशा ब्लड में जाए, हमेशा ब्लड में जाए, ऐसी ग्लैंड को बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड, और ऐसे सिक्रीशन को एंडोक्राइन सिक्रीशन कहते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं बच्चों इन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन की डेफिनेशन भी एक तरह से हो जाती है कि ऐसे केमिकल्स जो डक्टलेस ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद हमेशा ब्लड में आते हैं, ऐसे केमिकल्स को हार्मोन कहा जाता है। तो एक बार फिर से बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ? ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन बिना डक्ट या डक्टलेस या विदाउट डक्ट आए और हमेशा ब्लड में जाए, ऐसे ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड और ऐसे सिक्रीशन को एंडोक्राइन सिक्रीशन कहते हैं। ऐसे केमिकल्स को बच्चों हार्मोन्स कहा जाता है। तीसरी बच्चों पैराक्राइन ग्लैंड एंड पैराक्राइन सिक्रीशन। बच्चों जो पैराक्राइन ग्लैंड होती हैं ये बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड जैसी ही ग्लैंड होती हैं।
इनका सिक्रीशन भी बिना ड्रग की सहायता से ही आता है, इनका सिक्रीशन भी बिना ड्रग की सहायता से ही आता है, लेकिन कभी भी ब्लड में नहीं जाता, कभी भी ब्लड में नहीं जाता। तो फिर कहां जा सकता है बच्चों? अगर इसका सिक्रीशन बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऐसे सिक्रीशन को बच्चों पैरा हार्मोन्स कहते हैं, पैरा हार्मोन्स। और अगर बॉडी से बाहर हवा में गैसियस मीडियम में आ जाए तो ऐसे सिक्रीशन को फेरोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेरोमोन्स। एक बार फिर से, जो पैराक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसी ही ग्लैंड होती हैं। इनका सिक्रीशन भी बिना ड्रग की सहायता से आता है, लेकिन कभी भी ब्लड में नहीं जाता। इनके दो रिजल्ट हो सकते हैं। अगर इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर ही बाय डिफ्यूजन किसी दूसरी सेल पर एक्शन कर दे या दूसरी सेल पर काम करना शुरू कर दे और बॉडी के अंदर ही यूटिलाइज हो जाए तो ऐसे सिक्रीशन को बच्चों पैरा हार्मोन कहा जाता है। और अगर इनका सिक्रीशन गैसियस मीडियम या बॉडी से बाहर हवा में आ जाए, गैसियस मीडियम में बॉडी से बाहर आ जाए, ऐसे सिक्रीशन को बच्चों फेरोमोन्स कहा जाता है। जब इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बच्चों तो तुम्हारे लिए चुटकियों में बच्चों सारे आंसर आ जाएंगे एक लाइन में। एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ऐसा सिक्रीशन जिसका सिक्रीशन हमेशा ड्रग से आए, कभी ब्लड में ना जाए। एंडोक्राइन सिक्रीशन बिना ड्रग से आए, हमेशा ब्लड में जाए। पैराक्राइन सिक्रीशन बिना ड्रग की सहायता से लेकिन कभी भी ब्लड में ना जाए। अगर बॉडी के अंदर यूज हो गया पैरा हार्मोन्स, बॉडी से बाहर फेरोमोन्स। क्लियर बच्चों? लोब्यूल्स पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में। यहां देखो बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम ही देखो बच्चों आइलेट्स बच्चों टर्म आइलैंड से लिया गया। आइलैंड का मतलब समुद्र के बीच में टापू। तो एक्चुअली बच्चों हम आगे आपको बताएंगे कि बॉडी के अंदर हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसे सी विद इन बॉडी कहा जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है समुद्र जैसा काम करेगा, इसमें तैरती हुई जो सेल्स हैं बच्चों ये आइलैंड जैसा काम करेंगी। और मिस्टर लैंगरहैंस साहब ने खोजा था, इसलिए उनकी ऑनर इसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रखा गया। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है बच्चों ये प्रिज्म लाइक सेल्स होती हैं। ह्यूमन में इनकी संख्या 1 to 2 मिलियंस होती है और इसमें टोटल 5 तरह की सेल्स होती हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बच्चों ये प्रिज्म लाइक सेल्स होती हैं। इनकी संख्या ह्यूमन में 1 to 2 मिलियंस यानी 10 से 20 लाख होती है और इसमें कुल 5 तरह की सेल्स पाई जाती है। तुम्हारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन सब एम से क्वेश्चन पूछे गए नीट में, से ध्यान रखना 5 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। चूंकि ये एंडोक्राइन पार्ट है, ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो ये पांचों सेल्स अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन कौन सी सेल कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है बच्चों, इस चार्ट को देखो और आज की बात तुमसे गलती नहीं होगी बच्चों। पहली सेल है अल्फा सेल या ए सेल, ये 20 to 25% होती है और ये बच्चों ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। दूसरी है बीटा सेल या बी सेल्स, ये 55 to 60% होती है, ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती है, ये सबसे ज्यादा होती हैं और मिडिल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाती हैं। तीसरी सेल बच्चों डेल्टा सेल या डी सेल, ये 10% होती है और ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती है। चौथी सेल बच्चों पीपी सेल या इसे एफ सेल्स भी कहता है, ये 5% होती हैं और ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करती हैं। पांचवी सेल्स बच्चों गामा सेल्स होती है, ये बहुत थोड़ी सी कुछ ही % होती हैं और ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये गैस्ट्रिन हार्मोन लगभग वैसा ही होता है जैसा स्टमक गैस्ट्रिन होता है। तो अब बताओ बच्चों आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुल 5 तरीके की सेल्स कौन कौन सी पाई जाती है बच्चों? ए या अल्फा सेल्स, कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा या बी सेल्स, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। सबसे ज्यादा सेल बीटा सेल्स पाई जाती हैं। डेल्टा सेल्स या डी सेल्स, कौन सा हार्मोन बच्चों? सोमैटोस्टैटिन। पीपी या एफ सेल्स, कौन सा हार्मोन? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और पांचवी बच्चों गामा सेल्स जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये क्वेश्चन भी आपके यहां पूछा, कैसे अभी आपको बताते हैं। तो अब देखो बच्चों ए बी डी सेल्स, यहां तो सी सेल कहां गई? सी सेल यहां देखो बच्चों, सी सेल्स थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है और ये सिक्रीट करती है बच्चों टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन या इसे सिर्फ कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कह सकते हो। अब एक बार फिर से बच्चों अगर आपके सामने दोबारा क्वेश्चन पूछा जाए, चूंकि ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, अगर अल्फा और ए सेल में कभी एक चूज करना पड़ जाए तब क्या करोगे? अल्फा सेल्स इज द मोर करेक्ट। ऐसे ही बीटा सेल या बी सेल में एक चूज करना पड़ जाए बीटा सेल्स। अगर डेल्टा या डी सेल में एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो डेल्टा सेल्स। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आपके यहां क्वेश्चन देखो बच्चों पूछा गया, यहां पर अगर आपके सामने आ जाए ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिन, ये सब बच्चों सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाज से। लेकिन आपके यहां क्वेश्चन पूछा गया, ये नीट का क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, गैस्ट्रिन। तब क्या करोगे बच्चों? सारे ही सही हैं। तो जब सारे सही तो बेस्ट करेक्ट आंसर कैसा आएगा? जो यहां पर सबसे ज्यादा सेल होंगी उसी को मेन हार्मोन कहा जाएगा। तो अब बताओ इंसुलिन को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन हार्मोन कहा जाएगा। तो जब इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो बेस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों, इंसुलिन हार्मोन। क्लियर? ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन आपके यहां और पूछा गया, इसी क्वेश्चन में देखो बच्चों नीट में, अगर कभी ये दोबारा पूछ दिया जाए इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन जो पैंक्रियाज सिक्रीट नहीं करता, तब क्या करोगे बच्चों? फिर तुम्हारे सामने चैलेंज आएगा, क्या करें? सभी सही हैं,
तो तुम्हारे सामने आंसर आएगा कि गैस्ट्रिन हार्मोन दो जगहों से सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से भी और स्टमक में। तब आप कह सकते हो कि गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक से भी सिक्रीट होता है, तो इनको प्रेफरेंस दे दिया कि पैंक्रियाज सिक्रीट होते हैं और ये सिक्रीट नहीं होता है। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आजकल नीट में करेक्ट आंसर नहीं, बेस्ट करेक्ट आंसर चूज करने की बारी आती है, इसलिए ध्यान रखना बेस्ट करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। यहां पर देखो बच्चों, ये 5 सेल्स हम लोग की बॉडी में पाई जाती है, लेकिन लास्ट की 3 सेल्स यानी डेल्टा सेल, पीपी सेल या गामा सेल, ये फ्रॉग में नहीं पाई जाती। तो अब आपके यहां नीट में भी 4-5 साल पहले और कई इसके पहले भी बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इसका जिक्र हम कल करेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे ही आपको सही हो जाएगा या कैसे सही कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ते रहो।